लाठी चले गोली चले तब भी निकलेंगे और तब भी बटन दबाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। हम लोग प्रजातंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में यह आपका हक है, यह आपका अधिकार है वोट देना। और अगर आप वोट देने नहीं निकलते हैं तो आपका अधिकार छीना जा रहा है। आप अपने अधिकारों के लिए गोली भी खाएंगे तो आप शहीद होंगे। लाठी क्या चीज है, हम गोली खाने के लिए तैयार है मगर वोट देने निकलेंगे। परवेज साहब को मैं दावा देता हूं कि वो माइक पे आए। अल्लाह की रहमत और बरकत आप सब पर बनी रहे। मैं लखनऊ से चलकर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में पिछले 15 दिनों से गली गली मोहल्ले मोहल्ले सड़क सड़क जा रहा हूं। वहां जाने के बाद मुझे क्या क्या चीजें सुनने को मिली और क्या देखने को मिला, उनमें से कुछ बातों को मैं आपको बताता हूं। पहली बात जो मुझसे कही गई वो ये कही गई कि भाई अगर हम वोट दे देंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा। उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि आज हमारे देश में जमहूरियत है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में आपका अधिकार होता है वोट देना। वोट देने से ही सरकारें बनती हैं और हटती हैं। यहाँ पर वोट देने से किसी को लड्डू मिठाई रसगुल्ला नहीं मिलता। आप अपना नुमाइंदा चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो आपकी आवाज बनकर विधानसभा और लोकसभा में जाता है और आपके दिलों की बात को बोलता है। तो आप ये मत सोचिए कि डेमोक्रेसी में वोट देने से हमें क्या मिलता है। डेमोक्रेसी में वोट देने से आपको अपनी आवाज मिलती है। दूसरी बात जो हमें सुनने को मिली, जो मैं गली गली और मोहल्ले मोहल्ले गया तो लोगों का यह कहना था कि भाई जो यहाँ पे बीजेपी के प्रशासन के लोग हैं और जो यहाँ के प्रत्याशी हैं वो लोगों पर बहुत दबाव बना रहे हैं। यहाँ पे जो कोटेदार हैं वो लोगों का आधार कार्ड जमा करा रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वोट देने निकले तो तुम्हारी लाठी से कुटाई कर देंगे, घरों में रहना, सड़कों पर मत निकलना। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना वोट देने से डर रहे हैं तो आप जरा सोचिए कि गाजा में बम गिर रहा है, गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं मगर फिर भी पीछे नहीं हट रहे हैं। आपके ऊपर न गोली चल रही है न बम चल रहा है और आप इस बात से डर रहे हैं कि हम वोट देने से रोक दिया जाएगा। लाठी चले गोली चले तब भी निकलेंगे और तब भी बटन दबाएंगे, कोई रोक नहीं सकता। हम लोग प्रजातंत्र में रहते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में यह आपका हक है, यह आपका अधिकार है वोट देना। और अगर आप वोट देने नहीं निकलते हैं तो आपका अधिकार छीना जा रहा है। आप अपने अधिकारों के लिए गोली भी खाएंगे तो आप शहीद होंगे। लाठी क्या चीज है, हम गोली खाने के लिए तैयार है मगर वोट देने निकलेंगे। तीसरी बात हमें जो सुनने को मिली, जो हमारे यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी हैं वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान तो हमारा बहुत चाहने वाला है। योगी जी की यहाँ पर रैली हुई थी, उस योगी जी की रैली में मुसलमान जुमा का छोड़ करके नमाज चला गया और वो अल्लाह को कम प्यारा है। अगर कोई उसको 1 लाख रुपए दे दे तब भी नमाज नहीं छोड़ेगा, मगर वो मेरी मोहब्बत में नमाज छोड़ करके योगी जी की मीटिंग में चला गया। मैं बताना चाहता हूं एक भी मुसलमान योगी जी की मीटिंग में नहीं गया था, भाजपा की मीटिंग में नहीं गया था। जो लोग भी गए थे वो बीजेपी के लोग थे। उन्होंने टोपी लगा ली, गमछा पहन लिया, कुर्ता पैजामा पहन लिया। एक भी मुसलमान जो अल्लाह को मानता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानता है, वो कभी नमाज छोड़ ही नहीं सकता। जो भी लोग गए थे योगी जी की मीटिंग में वो एक भी मुसलमान नहीं थे। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, जो समाजवादी के प्रत्याशी हैं, जो रिजवान साहब हैं, वो 15 साल से यहां विधायक हैं और लोगों का यह कहना है कि वो जब भी विधायक बने तो उन्होंने आपस में लोगों को लड़ाया, आपस में लोगों को बांटा और अब हम उनको वोट नहीं देंगे,
उनकी जगह पर हम दूसरे किसी को वोट देंगे। तो हाफिज वारिस साहब आपके पास एक विकल्प के रूप में है। अगर आप रिजवान को, समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं करते हैं तो उनकी जगह पर आपके पास आज दूसरा विकल्प मौजूद है। AIM पार्टी के प्रत्याशी हाफिज वारिस आपके पास विकल्प के रूप में मौजूद है। आप पतंग का बटन दबाइए, 20 तारीख को रिजवान को हराइए। आपके पास यहां पर 4 लाख वोट है कुंदर की विधानसभा में, इसमें से 2.5 लाख वोट आपका है और 1.5 लाख वोट दूसरों का है। उस 1.5 लाख वोटों में से जो यादव भाई हैं वो समाजवादी पार्टी में वोट दे रहे हैं, जो जाटव समाज है वो बहुजन समाज पार्टी में वोट दे रहे हैं, और बाकी सब लोग बटे हुए हैं। किसी भी तरीके से आपका जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो नहीं जीत सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका अपना प्रत्याशी हाफिज वारिस साहब ही जीत सकते हैं, क्योंकि आपके पास 2.5 लाख वोट है। आप आधे लोग भी वोट करोगे तो हाफिज साहब जीत करके विधानसभा में पहुंच रहे हैं। मैं 2 लाइन बोल करके खत्म कर रहा हूं। आज मैं कुंदरकी में क्यों खड़ा हूं? क्योंकि मैं भी अल्लाह को मानने वाला हूं। और आज आप यहां पर क्यों खड़े हैं? क्योंकि आप भी अल्लाह को मानने वाले हैं। क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी या आजाद समाज पार्टी के जो मुखिया हैं, क्या वो अल्लाह को मानते हैं? क्या वो हमारे पैगंबर को मानते हैं? जवाब है नहीं। सिर्फ और सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी और AIM पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो अल्लाह को मानती है। हाफिज वारिस साहब अल्लाह को मानने वाले हैं और आप भी अल्लाह को मानने वाले हैं। आप पुरानी वो गलतियां मत करिए जो पुरानी कौमों ने की थी, जो फिरौन थे और मूसा अलैहिस्सलाम थे। जो फिरौन को मानने वाले थे, आज फिरौन भी जहन्नम में गया और उनके मानने वाले भी जहन्नम में गए, और जो मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे वो भी जन्नत में गए, और मूसा अलैहिस्सलाम भी आज जन्नत में गए। आज आपका इम्तिहान चल रहा है। 60-70 साल की जिंदगी है, 30-40 साल गुजर चुके हैं। 20-30 साल बाद आप लोग कब्रों के अंदर होंगे। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि जो अल्लाह के खिलाफ काम कर रहा था आप उसके पीछे खड़े थे? क्या मुंह दिखाएंगे? तो जो अल्लाह को मानने वाला है, हाफिज वारिस साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप उनको वोट दीजिए। 20 तारीख को पतंग के सामने वाला बटन दबाइए और 24 तारीख को हाफिज वारिस साहब कुंदरकी के नए विधायक होंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। अस्सलामु अलैकुम।